अजय जी, हाजी जी, मैं एक सवाल बड़ा क्लियर पूछ रही हूं। नमस्कार अजय जी नमस्कार। अजय जी, ये कांग्रेस पार्टी ये कौन सा खेल खेल रही है सर? ये बहुत डेंजरस खेल है जिसमें आप आए, एक बयान दे दें, उस पे हंगामा मच गया, वो वाला बयान जिसका आरोप आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगाते रहे कि आरक्षण, ये संविधान बदल देंगे। आज डीके शिव कुमार बैठकर पब्लिक मंच पर कह रहे हैं हम बदल देंगे मुसलमानों के लिए संविधान। देखिए सुचेरिता जी, कर्नाटक की 2/3 जनता ने कांग्रेस की सरकार को बहुमत के आधार पर चुना गया है, वोट दिया गया है। नरेंद्र मोदी की और देश की सरकारी की मेहरबानी है, ऑपरेशन लोटस की मेहरबानी नहीं है कि वहां सरकार दी गई। जनता के लोकप्रिय वोट से, लोकप्रिय वोटर से, देवतुल्य वोटर ने, जनता के देवतुल्य वोटर ने हमको वहां का मत दिया है। और हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान के जो देश की सरकार छेड़ना चाहती है, बदलना चाहती है, वहां की जनता की मांग पर चुने हुए सरकार ने जो वहां के हिसाब से, जो पिछड़ेपन के आधार पर जो समझा, और गौर से सुन लीजिए, देवेगौड़ा साहब के टाइम में, जब देवेगौड़ा और बीजेपी की सरकार थी मिली हुई, देवेगौड़ा साहब आप आज भी गवर्नमेंट के पार्टी, उनके बेटे केंद्रीय मंत्री हैं। ये उन्होंने रूल लागू किया था 4% का। आपके यहाँ इस वक्त जो आपके सहयोगी हैं, जिनकी बैसाखी पर देश की सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपके बिहार के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो वहां के लोगों की डिमांड पर, वहां के मतदाताओं की डिमांड पर, मुझे आपकी बात से अजय जी ये समझ आ रहा है कि कर्नाटक में जनता ने हमें चुना है। ये बड़ा क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि हमें 3 बार से तो सत्ता मिली नहीं है, तो अब हमें सत्ता कैसे मिलेगी? उसका सीधा रास्ता यह है कि हम अब मुस्लिम वोट को एकजुट करते हैं। मुस्लिम वोटर हमें एकजुट होकर वोट देगा तो शायद हमारी सरकार बन जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है सर, इसका सीधा मतलब यह है। वरना जो संविधान करते हैं, जो हर बात पर संविधान की प्रति लहराते हैं, वो संविधान बदलने के लिए, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए राजी हो जाए, तब कुछ नहीं है, तब बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। हाजी साहब को बोलिए। हाजी साहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और संविधान उनको वही फल देता है जो मुस्लिम जो है दर्जे का नागरिक सर। कन्वीनियंस, भारत का नागरिक ये होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कन्वीनियंस मानते हैं। जो चीज आपको सही लगती है आप उसे उजागर करते हैं, जो चीज सही नहीं लगती आप उसको हल्के में बदलना चाहते हैं। अजय जी, हाजी जी, मैं एक सवाल बड़ा क्लियर पूछ रही हूं। अजय जी नमस्कार। अजय जी, ये कांग्रेस पार्टी ये कौन सा खेल खेल रही है सर? ये बहुत डेंजरस खेल है जिसमें आप आए, एक बयान दे दें, उस पे हंगामा मच गया, वो वाला बयान जिसका आरोप आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगाते रहे कि आरक्षण, ये संविधान बदल देंगे। आज डीके शिव कुमार बैठकर पब्लिक मंच पर कह रहे हैं हम बदल देंगे मुसलमानों के लिए संविधान। देखिए सुचेरिता जी, कर्नाटक की 2/3 जनता ने कांग्रेस की सरकार को बहुमत के आधार पर चुना गया है, वोट दिया गया है। नरेंद्र मोदी की और देश की सरकारी की मेहरबानी है, ऑपरेशन लोटस की मेहरबानी नहीं है कि वहां सरकार दी गई। जनता के लोकप्रिय वोट से, लोकप्रिय वोटर से, देवतुल्य वोटर ने, जनता के देवतुल्य वोटर ने हमको वहां का मत दिया है। और हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान के जो देश की सरकार छेड़ना चाहती है, बदलना चाहती है, वहां की जनता की मांग पर चुने हुए सरकार ने जो वहां के हिसाब से, जो पिछड़ेपन के आधार पर जो समझा, और गौर से सुन लीजिए, देवेगौड़ा साहब के टाइम में, जब देवेगौड़ा और बीजेपी की सरकार थी मिली हुई, देवेगौड़ा साहब आप आज भी गवर्नमेंट के पार्टी, उनके बेटे केंद्रीय मंत्री हैं। ये उन्होंने रूल लागू किया था 4% का। आपके यहाँ इस वक्त जो आपके सहयोगी हैं, जिनकी बैसाखी पर देश की सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपके बिहार के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो वहां के लोगों की डिमांड पर, वहां के मतदाताओं की डिमांड पर, मुझे आपकी बात से अजय जी ये समझ आ रहा है कि कर्नाटक में जनता ने हमें चुना है। ये बड़ा क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि हमें 3 बार से तो सत्ता मिली नहीं है, तो अब हमें सत्ता कैसे मिलेगी?
उसका सीधा रास्ता यह है कि हम अब मुस्लिम वोट को एकजुट करते हैं। मुस्लिम वोटर हमें एकजुट होकर वोट देगा तो शायद हमारी सरकार बन जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है सर, इसका सीधा मतलब यह है। वरना जो संविधान करते हैं, जो हर बात पर संविधान की प्रति लहराते हैं, वो संविधान बदलने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए राजी हो जाए, तब कुछ नहीं है, तब बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। हाजी साहब को बोलिए। हाजी साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी हिंदुस्तान के नागरिक है और संविधान उनको वही फल देता है जो मुस्लिम जो है दर्जे का नागरिक सर। कन्वीनियंस, भारत का नागरिक ये होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कन्वीनियंस मानते हैं। जो चीज आपको सही लगती है आप उसे उजागर करते हैं, जो चीज सही नहीं लगती आप उसको हल्के में बदलना चाहते हैं। अजय जी, हाजी जी, मैं एक सवाल बड़ा क्लियर पूछ रही हूं। अजय जी नमस्कार। अजय जी, ये कांग्रेस पार्टी ये कौन सा खेल खेल रही है सर? ये बहुत डेंजरस खेल है जिसमें आप आए, एक बयान दे दें, उस पे हंगामा मच गया, वो वाला बयान जिसका आरोप आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगाते रहे कि आरक्षण, ये संविधान बदल देंगे। आज डीके शिव कुमार बैठकर पब्लिक मंच पर कह रहे हैं हम बदल देंगे मुसलमानों के लिए संविधान। देखिए सुचेरिता जी, कर्नाटक की 2/3 जनता ने कांग्रेस की सरकार को बहुमत के आधार पर चुना गया है, वोट दिया गया है। नरेंद्र मोदी की और देश की सरकारी की मेहरबानी है, ऑपरेशन लोटस की मेहरबानी नहीं है कि वहां सरकार दी गई। जनता के लोकप्रिय वोट से, लोकप्रिय वोटर से, देवतुल्य वोटर ने, जनता के देवतुल्य वोटर ने हमको वहां का मत दिया है। और हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान के जो देश की सरकार छेड़ना चाहती है, बदलना चाहती है, वहां की जनता की मांग पर चुने हुए सरकार ने जो वहां के हिसाब से, जो पिछड़ेपन के आधार पर जो समझा, और गौर से सुन लीजिए, देवेगौड़ा साहब के टाइम में, देवेगौड़ा और बीजेपी की सरकार थी मिली हुई, देवेगौड़ा साहब आप आज भी गवर्नमेंट के पार्टी, उनके बेटे केंद्रीय मंत्री हैं, ये उन्होंने रूल लागू किया था 4% का। आपके यहाँ इस वक्त जो आपके सहयोगी हैं जिनकी बैसाखी पर देश की सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तब वहां आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपके बिहार के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो वहां के लोगों की डिमांड पर, वहां के मतदाताओं की डिमांड पर, मुझे आपकी बात से अजय जी ये समझ आ रहा है कि कर्नाटक में जनता ने हमें चुना है, ये बड़ा क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि हमें 3 बार से तो सत्ता मिली नहीं है, तो अब हमें सत्ता कैसे मिलेगी? उसका सीधा रास्ता यह है कि हम अब मुस्लिम वोट को एकजुट करते हैं। मुस्लिम वोटर हमें एकजुट होकर वोट देगा तो शायद हमारी सरकार बन जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है सर, इसका सीधा मतलब यह है। वरना जो संविधान करते हैं, जो हर बात पर संविधान की प्रति लहराते हैं, वो संविधान बदलने के लिए, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए राजी हो जाए, तब कुछ नहीं है, तब बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। हाजी साहब को बोलिए। हाजी साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी हिंदुस्तान के नागरिक है और संविधान उनको वही फल देता है जो मुस्लिम जो है दर्जे का नागरिक सर। कन्वीनियंस, भारत का नागरिक, ये होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कन्वीनियंस मानते हैं। जो चीज आपको सही लगती है आप उसे उजागर करते हैं, जो चीज सही नहीं लगती आप उसको हल्के में बदलना चाहते हैं।